नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और सीएम शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हैं। उमा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि लालच और माफिया के दबाव में सरकार शराबबंदी नहीं करती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कटनी में कहा कि केवल शराबबंदी से प्रदेश नशा मुक्त नहीं होगा, जब पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी। माना जा रहा है कि शराबबंदी पर यह उमा को शिवराज का जवाब था। शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सरकारी कार्यक्रम में कटनी पहुंचे थे। उन्होंने कहा, हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। यह सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा, पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी। लोग यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में शराब लेकर आते रहेंगे। हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे जिससे लोग शराब पीना भी छोड़ देंगे। शराबबंदी पर उमा भारती के तीखे तेवर। उमा भारती ने टीकमगढ़ जिले में अपने ग्राम झूंडा की शराब दुकानों को बंद कराने से शराबबंदी की मुहिम शुरू की है। उन्होंने सोशल मीडिया में भी लिखा था, थोड़े से राजस्व का लालच और माफिया का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता है। देखा जाए तो सरकारी व्यवस्था ही लोगों को शराब पिलाने का प्रबंध करती है। जैसे माँ जिसकी जिम्मेदारी अपने बालक का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करने की होती है, वही माँ अपने बच्चे को जहर पिलाए। सरकारी तंत्र द्वारा शराब की दुकानें खोलना ऐसा ही है। आज जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने से विद्यार्थियों और व्यापारिक वर्ग को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासितों प्रदेशों में विभाजित करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से 4G सेवा स्थगित कर दी थी। जनवरी में 2020 में राज्य में 2G सेवा बहाल की गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून का शासन हमेशा ही भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है, यही सुशासन का आधार है। उन्होंने कहा कि इसी से हमारे स्वाधीनता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया जाता है। स्वराज्य की अवधारणा इसी से उपजती है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्वस्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका तथा सरकार का उत्तरदायित्व है। और बिहार में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में अब तक 3,69,979 कर्मचारियों को टीके लगाए गए हैं। दूसरे चरण के पहले दिन कल 8,507 ग्रामीण कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए थे। राज्य में टीके के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्य में कोविड के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.08% हो गई है। यह दर राष्ट्रीय औसत में से 1.89% अधिक है। प्रदेश में अब तक 2,58,841 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के मामले की संख्या लगातार घट रही है और इस समय केवल 889 लोगों का अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है।